हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं आपके लिए, लर्निंग्स ऑफ महात्मा गांधी। लर्निंग्स ऑफ महात्मा गांधी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 30 जनवरी ये महात्मा दिवस के जो मंडो तिथि है या मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल सेगमेंट है आपके लिए। और इस सेगमेंट का जो मेन मोटिव है वो एनटी या एलाइड सर्विसेज में जो स्पेशल सेक्शन आता है महात्मा गांधी की लर्निंग्स के ऊपर, उसको कवर करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगी आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो। तो आप इसको अच्छे से समझिए और हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएगी वीडियो। और जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ देता है। ये महात्मा गांधी की लर्निंग्स में से ही एक आता है, कोइट्स हैं इनके फेमस। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हो सके तो टाइम निकाल कर अच्छे से 1 बार या 2 बार इस वीडियो को ज़रूर से देखें। आपके सारे महात्मा गांधी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो जन्म इनका कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 में। माता का नाम की इनकी पुतली बाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी। 4 पुत्र थे इनके, और 4 पुत्र से पहले इनकी पत्नी का नाम जान लेते हैं, कस्तूरबा गांधी। ओके। और पुत्र थे इनके हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ओके दोस्तों, क्लियर है? ओके। तो जन्म से शुरू करेंगे इनके, और इसको हो सके तो आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को सुनिए और कहानी की तरह एंजॉय करेंगे, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगी वीडियो। और जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे 1869 से। तो 2 अक्टूबर पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ। ओके। और काफ़ी तेज़ थे पढ़ाई में ये, और प्राइमरी स्कूल इनका जो है वो गुजरात में ही हुआ। और 10 साल की उम्र में इनकी सगाई कर दी गई। छोटी उम्र में इनकी सगाई सगाई हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। ओके। 1881 में क्या होता है जी, राजकोट हाई स्कूल में इनका अध्ययन शुरू हो जाता है। हाई स्कूल के लिए इनको राजकोट भेज दिया जाता है। और 1883, यानी कि देख लीजिए दोस्तों कि 13 साल की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। ओके। जब इनका विवाह किया गया उस टाइम कस्तूरबा गांधी की उम्र कितनी थी दोस्तों? 12 साल थी, और इनकी उम्र 13 साल थी। और 1888, यानी कि देख लीजिए, शादी के 5 साल में इनका प्रथम पुत्र, पहला पुत्र हुआ उनका। और वकालत की पढ़ाई करने ये इंग्लैंड रवाना हो गए। ठीक है दोस्तों, 1888 में ही ये इंग्लैंड रवाना हुए। और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ। फिजूल की बातें इस वीडियो में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है इस वीडियो में जो भी है। 1893 में क्या होता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी पीटर्सबर्ग पहुंचे, और रंग भेद या फिर जो कास्ट या क्रीड के बेसिस पे जो इनको सामना करना पड़ा, किसका? जो रंग भेद का सामना करना पड़ा, या जो हम देखते हैं कि जैसे कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में थी पहले, रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो उनको वहाँ सामना करना पड़ा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, हो सके तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला इन्होंने, और इंडियन ओपिनियन, एक वीकली पेपर, वो इसकी स्थापना की। वीकली पेपर इंडियन ओपिनियन 1903 में इसकी स्थापना की। एक बार फिर से आपको बता दूं कि 1903 में जहाँ ये वकालत का दफ्तर खुला, कहाँ पे खुला इन्होंने? जोहान्सबर्ग में। और वहाँ पर ही क्या किया? इंडियन ओपिनियन, एक वीकली पत्रिका है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है अलाइड में भी, कि इंडियन पेपर ओपिनियन, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1903 में। और की किसने? महात्मा गांधी जी ने। 1906 में का पहला सत्याग्रह। अब सत्याग्रह जो है, ये शब्द आप कई बार सुनेंगे। महात्मा गांधी ने ये चीज़ शुरू की थी। सत्याग्रह के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक कभी देखेंगे। तो प्रथम पहला सत्याग्रह कहाँ भी किया उन्होंने? जोहान्सबर्ग में ही किया, साउथ अफ्रीका में। ओके दोस्तों। 1908 में क्या होता है? प्रथम बार जोहान्सबर्ग के कारावास, मतलब पहली बार जेल कब गए? 1908 में।
ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी दिमाग में रख लीजिए। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी कारावास में गए, और कहाँ गए? जोहान्सबर्ग में ही गए। काफ़ी समय इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में बिताया अपना, और इंग्लैंड में। 1914 इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की। वहाँ पर इन्होंने, जब वो इंग्लैंड से आ रहे थे, तो वहाँ पर एक भारतीय अस्पताल की इकाई रखी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कैसरे हिंद। कैसरे हिंद एक स्वर्ण पदक, का स्वर्ण पदक उनको दिया गया, महात्मा गांधी को। तो कैसरे हिंद का प्राप्त हुआ उनको 1914 में, याद रखेंगे। ओके, 1914 में कैसरे हिंद प्राप्त हुआ उनको। ओके, 1915 9 जनवरी को स्वदेश लौटे। 9 जनवरी जो है उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जो है अपने देश लौट गए थे, और काफ़ी समय तक ये इंग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में रहे, और बीच बीच में भारत भी आए। परंतु जो एक लंबे समय के लिए जो भारत की, जो उन्होंने अपनी स्वदेश को लौटे थे, वो 9 जनवरी को उन्होंने वापस आए देश अपने, भारत। ओके, और मई में कोचर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अब ये कोचर कहाँ पे है? गुजरात में ही है। और जो 1917 में साबरमती नदी जो है उसके पास स्थापित किया गया सत्याग्रह आश्रम। तो सत्याग्रह जो पहला जो आश्रम था, उन्होंने कहाँ स्थापित किया? कोचर में। और कब किया? 1915 में। ओके, 1916 बनारस BHU। अब ये BHU भी इम्पोर्टेंट है, तो BHU के यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं कि BHU की स्थापना कब हुई? 1916 में। और BHU का जब उद्घाटन हो रहा था, तो उद्घाटन का जो भाषण था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, 1916 में। ओके, सत्याग्रह, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी जो ये एक इन्होंने नई टर्म निकाली थी, सत्याग्रह। तो सत्य को ग्रहण करने के लिए जो एक इंसान को शक्ति चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सत्य बहुत ही कड़वा होता है, आपको पता ही है, और सत्य की राह बहुत कठिन होती है। तो उन्होंने उस राह को चुना। ओके, और ये काफ़ी प्रभावित थे किससे? डेविड थ्रू। इनकी एक जो है लेखनी है, सिविल डिसोबीडियंस। ओके, और ये लियो टेल्स्टॉय से भी काफ़ी प्रभावित थे। और उनकी एक रचना है, कौन सी? किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। अपनी जो इन्होंने जो अपनी जीवनी लिखी है, उसमें भी इसका जिक्र है, किंगडम ऑफ गॉड इज़ इन विद इन यू। तो लियो टेल्स्टॉय से भी काफ़ी प्रभावित थे ये। और जॉन रस्किन की ऑन टू दिस लास्ट। तो ये भी एक बहुत फेमस बुक है जॉन रस्किन की। तो इन तीनों से प्रेरणा लेकर उन्होंने सत्याग्रह की स्थापना की और सत्याग्रह को शुरू किया। तो ये 3 इम्पोर्टेंट जो है लेखन है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है, पर कई बार इंसान को पता नहीं होते तो वो गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हो सके तो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप हो सके तो इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिएगा, तो आपको इसको क्रैम करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर 1915-16 में इन्होंने क्या किया? 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किया, ताकि भारत की जो समस्याएं हैं उनसे वो रूबरू हो सकें। तो इनके ये राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, तो भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ वो कहाँ पे किया इन्होंने? चंपारण, बिहार में। ओके, तो पहला सत्याग्रह भारत में कब किया? 1917 में। और कहाँ किया? चंपारण, बिहार में। इसके बारे में भी देखेंगे। और 1918 में खेड़ा में नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया, एवं अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। ओके, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण की एक आपको कहानी के तौर पे सुनाया जाए, तो वहाँ पर जो हमारी जो किसान थे, वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 1 बीघा भूमि पे, जैसे 1 बीघा भूमि को बोला जाता है 20 बटा में से 3 जो तीसरा हिस्सा जो है, वहाँ पर नील की खेती किसानों को करनी पड़ती थी। और इससे किसान बहुत तृप्त थे, क्योंकि नील की खेती, जिन लोगों को नहीं पता, वो जो भूमि की उर्वरता है उसको कम कर देती है। तो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और जो अंग्रेज़ जो थे
वो उनको बाधित करते थे कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो राजकुमार शुक्ल जी यहाँ पे उन्होंने गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को चंपारण बिहार में किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल जी ने। ओके। और जैसे कि मैंने बताया, बिहार में किसानों को 3/20 यानी कि 1 बीघा भूमि पर तीसरे हिस्से पर नील की खेती करनी बाध्य करते थे। कौन? किसान। तो गांधी जी ने किसानों को इस 3 कठिया पद्धति से बचा लिया। कैसे? सत्याग्रह करके। ओके। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या? गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ओके। तो महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसका अगर ईयर पूछा जाए तो 1917 में दी गई उनको पहली बार महात्मा की उपाधि। ओके। आगे आता है खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह में भी क्या हुआ कि एक भीषण अकाल पड़ा गुजरात में, और जो किसानों को कर देना होता था वो एक पद्धति बनाई गई थी, अगर अकाल पड़ जाए तो किसानों को उस कर का 1/4 देना होता था। परंतु उस साल अंग्रेज़ों की एक षड्यंत्र के कारण अब उनको 23% टैक्स और ज़्यादा देना पड़ना था। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने वहाँ पर भी सत्याग्रह किया। और इस इस पर गांधी जी के कहने पर केवल सक्षम किसान, जो वहाँ पर जो किसान कर देने के लिए सक्षम थे, सिर्फ उन्हीं से कर लिया गया और बाकी सबका कर माफ़ कर दिया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। ओके। नेक्स्ट एक और सत्याग्रह में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो वहाँ पर जो बड़े मिल मालिक थे वो मज़दूरों को बोनस नहीं दे रहे थे, और इसके खिलाफ जो मज़दूर हैं वो क्या कर रहे थे दोस्तों? सत्याग्रह उन्होंने शुरू कर दिया या आंदोलन शुरू कर दिया। और हड़ताल के फलस्वरूप मज़दूरों को 35% बोनस दिया गया एक कमेटी के गठन के बाद। ओके। तो अहमदाबाद मिल जो है स्ट्राइक भी उन्होंने लीड की। आगे आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब आप देखें तो अगेंस्ट होना होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसके भड़कने का कारण था तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना। तो दोस्तों हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद वो टर्की को भी विघटन मतलब अपने में जोड़ना चाहते थे, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया। तो 17 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन मनाया गया। और इसका समापन कब हुआ? 1922 में क्या होता है दोस्तों? तुर्की की सत्ता, जो वहाँ पर शासन था किसी भी शासक का, उसको समाप्त करके वहाँ पर जनसत्ता का एक समानता रूप से उनको जो लोग हैं वहाँ पर उनको अधिकार दिया गया अपने आज़ादी से रहने का। तो ये आंदोलन तब समाप्त हो गया 1922 में। 1922 में समाप्त हो जाता है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। आगे है एक इम्पॉर्टेंट असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1920 से लेकर 1922 तक। ओके। इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि जो भी सरकारी उपाधियों या वेतनिक पदों पर हैं वो त्यागपत्र दे दें, और 1919 का भविष्य जो अधिनियम आया था उसका बहिष्कार करें, विदेशी माल का बहिष्कार करें, और कपड़ों की होली जलाई गई महाराष्ट्र में। ओके। और इसको ये असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने का कारण क्या रहा दोस्तों? चौरा चौरी कांड। ओके। तो चौरा चौरी कांड में होता क्या है कि ये यूपी में हुआ, और वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर एक अंग्रेज़ी हुकूमत की जो पुलिस थी वहाँ की जो एक चौकी थी उसको जला दिया, और वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, जिस कारण गांधी जी ने कहा था कि ये पूरा जो असहयोग आंदोलन है वो अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु इस हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को ख़त्म करना पड़ा। ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुने गए। ओके। 1921 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी दोस्तों, और 1924 में
बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, आगे 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि पहली बार 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कब किया गया, 1929 में। और ये दिन भारत की जो एक आज़ादी के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन बना, और इसी दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अब। और पूर्ण स्वराज्य के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, कब, 26 जनवरी को। ओके, 1930 नमक सत्याग्रह, तो ये आपको पता ही होगा। साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। इसके बारे में भी आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। आगे आता है साइमन कमीशन, तो ये भी जो अंग्रेज़ हैं उनके दमन के लिए इम्पोर्टेंट कारण रहा। और ये 3 फरवरी 1927 में है, एक एग्जैक्ट डेट है ये दोस्तों, 3 फरवरी 1927। और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए ये लोग ये साइमन कमीशन में आपको थोड़ा सा बता दूं तो इसमें था क्या दोस्तों कि एक गठन किया गया था कमीशन का, जो कि भारत की जो प्रशासन है उसको एक एग्ज़ामिन करेगा या असेसमेंट करेगा उसकी। परंतु उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, तो वहाँ के भारतीय लोगों को लगा कि इसमें हमारे साथ पक्षपात हो सकता है, तो इसलिए इसको नताड़ा गया। और जो लाला लाजपत राय जी थे उनको लाठियों से मारकर उनकी हत्या कर दी गई लाहौर में। और उनका एक स्पेशल कोट था उस टाइम की, जो मेरे सिर पर ये लाठियाँ हैं ये अंग्रेज़ों की का जो ताबूत हैं उसकी कील के समान उनके ताबूत में गड़ेंगी। ओके, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 में 24 दिन पैदल चलकर 385 से 390 किलोमीटर के डिस्टेंस है दोस्तों, तो गांधी जी ने 24 दिन में ये चलकर पूरा किया। और 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर खुद से। और सुभाष चंद्र ने इनकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मोसलिन के रोम मार्च से की। ओके, तो किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मोसलिन के रोम मार्च से की उस टाइम जब वो दांडी तक पहुँचे। धरसना में आंदोलन सरोजिनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब ने नेतृत्व किया इसका। मणिलाल इनके पुत्र थे गांधी जी के, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो धरसना ये है ये भी एक स्थान है। तो यहाँ पर इस आंदोलन की जो नेतृत्व किसने किया, सरोजिनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब। ओके, नॉर्थ ईस्ट हमारे दक्षिण पूर्व में जो है 13 वर्षीय नागा लड़की ने इसका नेतृत्व किया। इन्हें नागालैंड में जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है उनको, जिन्होंने इस नमक आंदोलन का नेतृत्व किया नॉर्थ ईस्ट में। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, कई लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते हैं कि गांधी जो है वो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। तो इस समझौते में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कोशिश की थी कि नहीं की थी। तो इसमें क्या था कि दोस्तों जो गांधी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे डेमोक्रेट थे। दो जो पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में समझौता कराने के लिए, तो जो इरविन था वो चाहता था कि हम गांधी जी के साथ अपनी जो बायलेटरल संबंध हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उसको बना के रखें। और इसलिए उसने एक संधि की उसके साथ, गांधी जी के साथ, कि इस संधि में हुआ क्या दोस्तों कि पुलिस जाति पर जांच तथा दबाव न देने की बात मान ली गई। तो ये 3-4 शर्तें थी गांधी जी की उस समझौते के लिए, और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की आदि की बातें मान ली गई। परंतु जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा की थी उनकी रिहाई की बात को मना कर दिया गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु जी ने और इन सब तीनों ने तो उन्होंने हाई कोर्ट में जो एक बमबारी कर दी थी, तो उसमें जान तो किसी की नहीं गई थी पर उसको हिंसा के रूप में लिया गया, और इसीलिए उनकी रिहाई रद्द कर दी गई। ओके, और इन्होंने एक वीकली जो मैगज़ीन होती है या पत्र हरिजन का आरंभ किया 1933 में। 1933 में क्या निकाला उन्होंने, हरिजन अखबार या फिर पत्र, वीकली जो साप्ताहिक था। ओके, 1934 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ओके दोस्तों, 1934 में की थी उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना गांधी जी ने की। आगे आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त 1942 में इसकी स्टार्ट 1942 में स्टार्ट किया गया और मूल मंत्र दिया गया करो या मरो, डू और डाई, भारतीयों के लिए। ओके। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की। अब आपको पता ही है कि 1947 तक बहुत ज़्यादा दंगे भड़क चुके थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन, हमारे लास्ट जो गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, और मोहम्मद जिन्ना से भेंट की और देश के विभाजन का विरोध किया। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे देश का बंटवारा किया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो कहता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया। और एक स्टेटमेंट उनका ये भी निकल के आता है कि भारत का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से होगा। ओके। आगे इनकी जीवनी के बारे में, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। तो सत्य के साथ जो प्रयोग है ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। ओके। उनकी जो जीवनी है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके। 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे द्वारा बिड़ला हाउस जाते समय हत्या कर दी गई। ओके। नथुराम गोडसे द्वारा बिड़ला हाउस जब वो जा रहे थे संध्या भजन के लिए तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओके। और इनकी जो समाधि है दोस्तों उसको राजघाट कहते हैं, नई दिल्ली में स्थित है ये, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। और इसको ब्लैक मार्बल से बनाया गया है, ब्लैक मार्बल से बनाया गया है इसको। ओके। और 2 अक्टूबर जैसे कि आप सभी जानते हैं गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। और राष्ट्रपिता ये उपाधि किसने दी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको ये वीडियो एक बार से ज़्यादा देखनी है तो आपको कुछ भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।